तो इसमें रिलेटिव मोशन में मूविंग प्लेटफॉर्म के कॉन्सेप्ट को पहले लेते हैं। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि इन एसेंस सभी केसेस में हमको ये पता करना होता है वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए। इसमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ कि जब हम ये बोल रहे हैं कि बी की वेलोसिटी ए को कैसी दिखेगी, तो इसी में निहित है कि डिपेंड करता है कि ए कहाँ है ना। ए की लोकेशन डिसाइड करती है कि बी की क्या वेलोसिटी होगी। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें इंट्यूटिवली है ना आपको आइडिया लग जाएगा कि है ना अपन क्या कह रहे हैं, और उसी से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हो गया कि ऑब्जर्वर कहाँ से बी की वेलोसिटी को बेसिकली मेजर कर रहा है। ठीक है, तो अपन एक केस लेते हैं, जैसे एक कोई जना है जो ग्राउंड पे है। ठीक है, तो ये ग्राउंड पे है, ये है ए। ठीक है, अच्छा अब दूसरा जना है वो किसी कार में है। ठीक है, और ये कार यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रही है और ये कार जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। ठीक है, ये दूसरा ऑब्जर्वर है, इसको मैं ए डैश बोल देता हूँ। ठीक है, और तीसरा है बी जो है वो दूसरी कार में बैठा है और ये कार जा रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक, तो अब यदि बी की वेलोसिटी ए मेजर करेगा तो ए को ग्राउंड तो चल नहीं रहा बिल्कुल भी, है ना। तो बी की वेलोसिटी ए को दिखेगी 20 मीटर पर सेकंड। तो इसको लिखते ऐसे हैं, है ना, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए। बी पहले ए बाद में, है ना, जो देख रहा है वो बाद में। तो इसको 20 मीटर पर सेकंड दिखाई देगी। ये तो इंट्यूटिव एग्जांपल है ना, एक्चुअल फिजिक्स में तो अपन बाद में आएंगे। और यही वेलोसिटी यदि ए डैश देखता है, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए डैश। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है ना। वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए डैश, तो इसको क्या दिखाई देगी, 10 मीटर पर सेकंड से तो ये खुद ही चल रहा है, तो इसको ये वेलोसिटी नजर आएगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनफैक्ट ये इंट्यूटिवली आपको है ना लग सकता है कि ये उतना तेज तो जाता हुआ नहीं नजर आएगा। इनफैक्ट यदि ये खुद भी यदि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा होता तो उसको ये कार चलती हुई नजर आती नहीं। ये इंट्यूटिवली आप मतलब उसको फील कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे कई बार होता है कि यदि आप जैसे ट्रेन में बैठे हो, है ना, कार में तो चूंकि जमीन आराम से पहले दिख जाती है तो इससे उसे मालूम पड़ जाता है। बट जैसे यदि आप ट्रेन में बैठे हो और कोई दूसरी ट्रेन यदि आप ट्रेन में बैठे हैं इस तरफ जा रही है और दूसरी कोई ट्रेन यदि है वो भी इसी स्पीड से जाती है ना, तो कई बार जो है वो मालूम नहीं चलता है कि कौन सी ट्रेन चल रही। पता नहीं आपने ये कभी फील किया है कि नहीं। तो उसमें क्या जमीन देखनी पड़ती है, तो जमीन देखते हैं तब आइडिया लगता है कि यार हमारी ट्रेन चल रही है दूसरी वाली चल रही है। ठीक है, तो वही चीज है। तो इस केस में जब हम VBA बोल रहे हैं तो बेसिकली ऑब्जर्वर चूंकि ग्राउंड पे है तो ग्राउंड के रेफरेंस में ये इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अच्छा ग्राउंड की वेलोसिटी जो है वो रिलेटिव मोशन प्रॉब्लम्स में वो हर बार 0 रहती है ना। तो ग्राउंड की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड ही मानी जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, और ये दोनों वेलोसिटीज जो हैं, वेलोसिटी ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ ए, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे मेजर की भी होती। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, ये देखा जाए तो ये है वी बी एज सीन फ्रॉम ग्राउंड एंड वी ए एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। तो मतलब ये हो गया कि वी बी माइनस वी जी, है ना, माइनस वी ए माइनस वी जी। ठीक है,
तो और ये ग्राउंड की वेलोसिटी तो जीरो ही है कि नहीं, ग्राउंड की वेलोसिटी तो जीरो है, तो इसको हम लिखते नहीं है, इसको सीधा यही लिख देते हैं VB माइनस VA, और ये अंडरस्टूड रहता है कि ये जो वेलोसिटी जो हम बोल रहे हैं वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं होगा, यदि ऐसा होगा कि है कि नहीं कि वेलोसिटी ऑफ B एज सीन फ्रॉम द एयरप्लेन और वेलोसिटी ऑफ B एज सीन फ्रॉम सम अदर मूविंग बॉडी, तो वो स्पेसिफिकली लिखा होगा। जहां पे स्पेसिफिकली लिखा नहीं है ना, और कोई वेलोसिटी दी हुई है, तो ये मान करके चलें कि वो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी हुई है ना, और ग्राउंड की वेलोसिटी यूनिवर्सली 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो अब सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं और हर केस में VBA कैलकुलेट करते हैं, है कि नहीं, और सिंपल एग्जांपल से ही शुरू करेंगे अपन। तो जैसे पहला केस लेते हैं कि यदि B जो है वो A के तरफ आ रहा है सपोज, है ना, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो VB कितना हुआ, VB कितना हुआ -10I। ठीक है, वो मीटर पर सेकंड में नहीं लिख रहा हूँ हर केस में। तो और VA कितना हुआ 0। ठीक है, ये दोनों ही वेलोसिटीज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ली हुई है ना, वो भी अलग से मैंने लिखा नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ B एज सीन बाय A ये है, तो वेलोसिटी ऑफ B एज सीन बाय A इस केस में क्या हो जाएगा, VB माइनस VA, तो -10I -0, तो कितना हो गया -10I। मतलब A को B अपने पास 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता हुआ नजर आएगा, आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इंट्यूटिव है, दिख रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, A इस डायरेक्शन में जाने लगता है सपोज 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो B की वेलोसिटी तो यही रहती, A की वेलोसिटी चेंज हो जाती, A यदि 5I वेलोसिटी हो जाती है इसकी। ठीक है, तो VBA कितना हो जाएगा, है ना, VBA कितना हो जाएगा -10I -5I, कितना हो गया -15I। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि A को B 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सेकंड वाले केस में 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आता हुआ नजर आएगा। तो इसका एक कॉन्सिक्वेंस और हो जाता है, लेकिन इसका जैसे इसको देखने का एक और तरीका हो जाता है, उसको देखते हैं। तो अपन ने ये जैसे जो केस देखा कि A जो है 5 मीटर से जा रहा है पर सेकंड की स्पीड से, और ये B जो है इस तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो हमने कहा कि A को B 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो अब सपोज जैसे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो सपोज 100 मीटर है कि नहीं, तो और हम ये बोलें कि भाई कितने टाइम में ये दोनों प्लेटफॉर्म जो हैं वो आपस में जाके मिल जाएंगे। तो हम भाई एक तरीका ये भी हो सकता है, करने का तरीका हो सकता है कि भाई हम ये बोलें कि भाई टाइम T में मिल जाएंगे, तो इस टाइम T में प्लेटफॉर्म A जो है वो 5T चलेगा, और इसी टाइम T में प्लेटफॉर्म B जो है वो 10T चलेगा, और ये दोनों 100 के बराबर होंगे। ठीक है, उससे हमारा टाइम निकल जाएगा। अच्छा, यही चीज करने का एक और तरीका है, जब हम ये बोलते हैं, देखिए ये जो हमने बोला ना कि VBA जो है वो -15I हो गया, तो A को ये 15I के मीटर पर सेकंड के स्पीड से पास आता हुआ नजर आ गया, तो इस केस में A की वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, ये दोनों सिचुएशंस जो है ना वो इक्विवेलेंट है ना। इस तरह के प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए ये दोनों सिचुएशंस इक्विवेलेंट है। इस सिचुएशन में है ना, ये सिचुएशन एक्चुअली में डिफरेंट है, इसमें A रेस्ट पे है और ये B जो है 15I की स्पीड से इस तरफ आ रहा है, और ये जो है वो इस वाले सिचुएशन में ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और इधर से ये B आ रहा है। तो सिचुएशन पर यदि ये क्वेश्चन यदि है हमारा कि सेम क्वेश्चन
है ना, यदि 100 मीटर्स दोनों के बीच में डिस्टेंस है और हम पूछें कि कितना टाइम लगेगा दोनों प्लेटफॉर्म को मिलने में, तो इस क्वेश्चन को इसका इक्विवेलेंट में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसका इक्विवेलेंट हो गया, है ना, और इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारा टाइम कितना लगेगा, इतना टाइम लगेगा, टाइम सेम ही है ना। और ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये तो इसमें से भी तो बहुत आसानी से हमारा आंसर आ रहा है, तो हम क्यों उसको कन्वर्ट करें। बट जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी अभी देखेंगे, तो उसमें एक प्लेटफॉर्म को स्टेशनरी बना देने से, है ना, हमारी प्रॉब्लम काफ़ी मतलब सिंप्लीफाई हो जाती है। एक तरह से ये हो गया कि ऑब्जर्वर जहां से भी देख रहा है, जब हमने उसके तरफ से बाकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, तो ऑब्जर्वर एक तरह से स्टेशनरी हो गया। ठीक है, चलिए एक केस और लेते हैं, भाई मूविंग प्लेटफॉर्म केसेस का। इसमें देखिए हर एक केस में ये चीज़ चूँकि इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं ऊपर लिख दूंगा मैं हर एक केस में, है ना, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, है कि नहीं, यही निकाल रहे हैं अपन हर एक केस में। ठीक है, तो यहाँ अपन ने दो प्लेटफॉर्म ले ली, प्लेटफॉर्म बी है, प्लेटफॉर्म ए है। ठीक है, अब थोड़ा और जनरल कर देते हैं इनका मूवमेंट। प्लेटफॉर्म बी जो है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये जा रहा है लगभग आप देखें तो 5i माइनस 2j, ठीक है, इस तरह से जा रहा है। और ए जो है वो ए सपोज ऐसे जा रहा है, ठीक है, कमी उससे जा रहा है, तो ये जा रहा है माइनस 2i प्लस j, ऐसे जा रहा है। तो VB कितना है 5i माइनस 2j, और VA कितना है माइनस 2i प्लस j। ठीक है, हमको निकालना है VBA। ठीक है, तो VBA जो है वो VB माइनस VA, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ B एज सीन बाय A। तो ये कितना हो गया VB माइनस VA, तो ये हो गया 7i, है ना, 5i माइनस 2i, तो 7i ये हो गया, और माइनस 3j। ठीक है, तो इस वेलोसिटी से B A को दिखेगा, तो इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं, है कि नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंट बना करके फिर हम कई तरह के फिर क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हुआ, इसका इक्विवेलेंट ये हुआ, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हुआ कि VA तो स्टेशनरी हो गया, VA की वेलोसिटी हो गई 0, और A को B नजर आएगा VB एज सीन बाय A, ये इसको नजर आएगा 7i माइनस 3j की वेलोसिटी से जाता हुआ। तो इसका मतलब ये इसको नजर आएगा इस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा, खुद ये रुका हुआ है और इस डायरेक्शन में नजर आएगा। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हुआ, यदि इस वाले केस में यदि मैं कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता ना कि दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, है कि नहीं, तो बड़ा मुश्किल है निकालना, ये भी मूव कर रहा है वो भी मूव कर रहा है क्या। अच्छा, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना बहुत इजी, मतलब चूंकि जब इसका डायरेक्शन ये रुका हुआ है और इसका डायरेक्शन मालूम चल गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जो भी परपेंडिकुलर होगा यहाँ से, है कि नहीं, ये हम परपेंडिकुलर ले लें तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम्स होती हैं एक कैटेगरी, है ना। अभी करते हैं जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट बना लेने से हमारी चीज़ जो है, हमारा प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी सॉल्व हो जाती है। ठीक है।